शब्द भेद हमारा टॉपिक है आज। और आज हम इसका दूसरा भेद लेंगे। पहले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना की बात की थी। आज बात करेंगे हम रचना या बनावट के आधार पर हम शब्द को कैसे हम देखते हैं या कैसे हम जानते हैं। तो इसके भी तीन भेद हैं। रचना के आधार पर हम शब्द को तीन भागों में बांटेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब है जो शब्द किसी परंपरा से, किसी स्थान से या व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग में आ रहे हैं, किसी परंपरावश आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है। और मगर एक बात है कि इनको अगर हम अलग करते हैं तो इनमें किसी भी शब्द का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे पेड़, पेड़ शब्द मिलके तो बन गया पेड़, पे और ड़, लेकिन जब हम इन्हें अलग करेंगे तो ना ड़ का कोई मतलब है ना ही पे का कोई मतलब है, मिलके बन गया रूढ़ शब्द, ठीक है। पेड़ है, शेर है, रोटी है, चीता, मामा, बच्चा, तो ये सारे रूढ़ शब्द हैं जिनको हम किसी परंपरावश हम इसको उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब भी है योग। योग यानी कि मिलना। दो शब्दों का जो योग होता है उससे मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। ये अब दो शब्दों से मिलकर बन सकते हैं या दो से अधिक शब्दों के अंश से भी मिलकर बन सकते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, ठीक है। सु प्लस पात्र, सुपात्र। तो यौगिक का मतलब है, और दोनों शब्द जो हैं उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ है। उन दोनों को हम अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमालय को भी हम हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, तो इनको अलग भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं, यौगिक तो हैं पर एक अर्थ के लिए ये रूढ़ भी हो जाते हैं। यानी कि रूढ़ का मतलब है कि इनका कोई प्रयोग होता नहीं है अलग से। जैसे पंकज, पंक प्लस ज, पंक का मतलब है कीचड़ और ज कोई शब्द नहीं है, अलग से रूढ़ शब्द है, लेकिन उसके साथ जब मिल गया तो वो पंकज बना, अर्थात कमल। इसी तरह और भी शब्द हैं, ठीक है। जलज, जल प्लस ज, इसका भी अर्थ होता है कमल। जल शब्द अलग है, इसका कोई अर्थ है, रूढ़ शब्द ज मिल गया इसके साथ तो जलज बना, यानी कि अलग से, ठीक है। तो हमने सीखा आज कि रचना और बनावट के आधार पर हमने तीन भागों में वाक्यों को, शब्दों के भेद को हमने बांटा है। पहला हमने कहा रूढ़ शब्द, जो दो शब्द ऐसे जो मिल जाते हैं, जो परंपरा से यूज हो रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, लेकिन इनको अगर अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ अलग अलग नहीं रह जाता, साथ में आके वो एक शब्द बनाते हैं। दूसरा हमने लिया यौगिक शब्द, जो दो शब्दों के योग से मिलके बना है। तीसरा हमने लिया था योग रूढ़, जो यौगिक तो है ही, साथ में एक रूढ़ शब्द भी उसमें ऐड है।